नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राशियों की तुलना से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.1 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? हमें किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, यह इस सवाल में दिया हुआ है। इसमें से हमें 72% बच्चे गणित में अच्छे हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं उस कक्षा में? 25 विद्यार्थी हैं, है ना। और उसमें से गणित कितने प्रतिशत व्यक्ति अच्छे से पढ़ते हैं? 72% पढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? उस कक्षा में 25 विद्यार्थियों की कक्षा में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो गणित को अच्छे से नहीं पढ़ते, यह हमें याद करना है। यह आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम सवाल को हल करते हैं। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना से संबंधित अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है। अब हम सवाल को हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा कि 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में अच्छे हैं। यह हमें सवाल में दिया हुआ था। हमें ज्ञात करना है कि कितने बच्चे गणित को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तब हमने यहाँ लिखा, इसलिए 100 ऋण 72%। हमें पहले यह ज्ञात करते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो हमने यहाँ 100 लिखे। अब 72 जो प्रतिशत है, ये 72% किनका दिया है? जो गणित अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमने, यदि हम 100 में से 72 को घटा दें तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो गणित को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो हमने 100 में से 72 को घटाया, तब बचते हैं 28%, है ना। 28% ऐसे बच्चे हैं जो गणित को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अब ये तो हमें प्रतिशत मालूम चल गया कि कितने प्रतिशत बच्चे गणित अच्छे से नहीं पढ़ते। अब हमें उनकी संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि कुल कितने विद्यार्थी थे उस क्लास में? 25 विद्यार्थी थे। अब कितने विद्यार्थी अच्छे से गणित नहीं पढ़ते? तो 28% नहीं पढ़ते। तब हम 25 का 28% यदि हम ज्ञात कर लें तो हमें उन विद्यार्थियों की संख्या मालूम चल जाएगी जो गणित अच्छे से नहीं पढ़ते। तब हमने यहाँ लिखा, अर्थात 25 विद्यार्थियों में से 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अब हमें उनकी संख्या निकालना है, तब हमने लिखा अतः उनकी संख्या। तब हम क्या करते हैं? 25 का 28% ज्ञात करते हैं। अब बराबर के नीचे हमने यहाँ बराबर लिखा। 25 विद्यार्थी थे तो हमने 25 विद्यार्थी लिखे। का अर्थ हुआ यहाँ पे गुणा। का अर्थ हमेशा गणित में प्रायः गुणा ही होता है, तो हमने यहाँ का के स्थान पे गुणा लिखा। 28%, तो 28 हमने ऊपर लिखे, बटे में प्रतिशत का अर्थ होता है 100, तो हमने यहाँ बटे में 100 लिखे। अब हम इसको हल करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 25 एकम 25 हुआ और 25 चौके 100 हो गए, तब यहाँ पे हो गए 4। अब हम 28/4 हुआ ये, तब हम इसको फिर आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 हो गए। तब हमारे पास कितने विद्यार्थी आए? 7 विद्यार्थी आए। ये क्या हो गया? इस सवाल का उत्तर हुआ। उस 25 विद्यार्थियों में से 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी वीडियो में अब हम अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ था, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। यह सवाल आपको समझ में आ गया? सवाल में कह रहा है कि कोई एक फुटबॉल टीम है ना, उसने कुल कितने मैच खेले, जितने भी मैच खेले हों उनमें से उसने कितने में जीत हासिल की? 10 मैच ऐसे थे जिसको उसने जीत लिया था। अब यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना है? 40% है, तो आपको बताना है कि उसने कुल कितने मैच खेले। अब समझना आप, कोई टीम है, उसने 10 मैच जीत लिए, है ना। जो 10 मैच जीते, यह कितने प्रतिशत है? यदि उसको हम प्रतिशत में बनाएं तो इन्होंने बोला है कि वो 10 जो मैच जीते हैं वो उन कुल मैचों का 40% था। अब आपको यह बताना है कि आखिर टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। हल करते समय हमने माना कुल खेले गए मैच कितने हैं? x हैं। ये हमने माना है ना। अब प्रश्न में वो क्या कह रहा था कि कुल मैचों का 40%, प्रश्न अनुसार लिख रहे हैं हम, कुल मैचों का 40%। 40% कितना था? 10 था, है ना। टीम ने 10 मैच खेले थे और ये 10 मैच कितने यदि प्रतिशत में बदलें तो कितना था? 40%। सवाल में ही लिखा था, यहाँ आप गौर से देखें तो ये लिखा है 40%। 10 मैच जीते थे और ये उनकी जीत का कितना प्रतिशत है? 40। तो हमने यहाँ लिखा प्रश्न अनुसार कुल मैचों का 40%, ये कितना होता है? 10। अब हमने कितना माना है? x उतने मैच खेले हैं, तो हम क्या करते हैं, इस x का 40% निकालते हैं, तो वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तब हमने लिखा इसलिए। यहाँ हम लिख भी सकते हैं और इसलिए का हम निशान भी बना सकते हैं। तब हमने लिखा 40/100 गुणित x बराबर 10।
x का हम 40% निकालें तो कितना आना चाहिए? प्रश्न के अनुसार 10 आना चाहिए। अब हमें x का मान निकालना है तो 40/100 का हम पक्ष बदल देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड से हम इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हम जिन संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं उन्हें हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखते हैं। तब हमने लिखा x बराबर 100/40 गुणित 10। इसका हमने पक्षांतर किया है। यहाँ पे 100 का भाग था, जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तब इनका गुणा हो जाएगा, और 40 का x के साथ गुणा था, जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, या साधारण भाषा में कहें तो ये संख्या पलट जाएंगी। यही हो गया x बराबर 100/40 गुणित 10। अब जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर हो गया। इसी के आगे 4 एकम 4 और 4 25 100 होते हैं, है ना, 25 चौके 100। तब यहाँ पे x बराबर आया 25, है ना। x हमने क्या माना था? x हमने माना था कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, x खेले थे। अब x के हमने यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया तो 25 आया। ये 25 क्या हुए? उस टीम के द्वारा खेले गए मैच हुए। यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है उत्तर में। अतः कुल खेले गए मैच बराबर 25। यह इस प्रश्न का सवाल का उत्तर हुआ। मैंने इस वीडियो में दोनों सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये दोनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आपके प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें।